हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक किशोरावस्था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था, सबका जो टाइम पीरियड है, जो समय का जो निर्धारण किया गया है, वो उनकी विशेषताओं के आधार पर किया गया, उनके गुणों के आधार पर किया गया, न कि आयु के आधार पर। किसी भी अवस्था का जो समय निर्धारण होता है वह उसकी विशेषताओं के आधार पर होता है, गुणों के आधार पर होता है, न कि आयु के आधार पर। कुछ विद्वानों ने किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड माना है, कुछ विद्वानों ने इसको 12 से माना है 18 वर्ष, और कुछ ने आपका माना है 13 से 19 वर्ष तक माना है। यहाँ पे इसके दो भाग होते हैं। पहला आपका आएगा पूर्व किशोरावस्था, जो कि 12 से 16 वर्ष तक है। दूसरा आपका आएगा उत्तर किशोरावस्था, जो 17 से 19 वर्ष तक होता है। आइए, किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस ये क्या है? ये लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि एडोलसेंस का क्या अर्थ होता है, तो एडोलसेंस का क्या अर्थ होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। आप अपने दिमाग में फिट कर लिए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एडोलसेंस का क्या अर्थ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से। लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से बना है, और इसका क्या अर्थ होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। आइए, अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के बारे में जो मत दिए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो आपका मत है स्टैनले हॉल का है, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक एडोलसेंस नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। इन्होंने क्या कहा? किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह मत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा? संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल का दूसरा मत देख लेते हैं। इन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक से होता है। इन्होंने कहा कि जो भी शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास होता है किशोरावस्था में, वो क्या होता है? अचानक से होता है। आइए अगले मनोवैज्ञानिक का मत देखते हैं। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को क्या? अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। यह वही समय है, अगर किशोरों को सही मार्गदर्शन न मिले तो वे अपराध की ओर जा सकते हैं। ये किसका कथन है? वैलेंटाइन। और दूसरे आपके मनोवैज्ञानिक है क्रू एवं क्रो। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा है। ये कहते हैं कि वर्तमान की शक्ति है और भावी जीवन की आशा है, किशोर। कोल्सनिक का क्या कहना है? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, तो आपका आंसर होगा कोल्सनिक। प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, कौन समझता है? शैशवावस्था के लोग समझते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था के लोग। तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये रास का कथन है। आइए अगले मनोवैज्ञानिक का कथन देख लेते हैं। स्किनर का क्या कहना है? किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। इनके अनुसार किशोर अभी अपरिपक्व होते हैं और उनमें समझ नहीं होती है, और उनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है, अनुभव नहीं होती है। किसका कथन है? स्किनर का कहना है। आइए अगला मनोवैज्ञानिक देख लेते हैं। इनका क्या कथन है? विंग व हट किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा है। किसने? विंग व हट ने किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा है। आइए दूसरे आपके मनोवैज्ञानिक है बी.एन. झा। किशोरावस्था में बुद्धि का उच्चतम विकास हो जाता है। बी.एन. झा के अनुसार किशोरावस्था ही वह अवस्था है जहां बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि का विकास किस अवस्था में होता है, तो अधिकतम किस अवस्था में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बी। आपका आंसर होना चाहिए किशोरावस्था। ये किसका कथन है? बी.एन. झा के। आइए किशोरावस्था के उपनाम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। किशोरावस्था के उपनाम, पहला आपका क्या आ गया? संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए भैया संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए किशोरावस्था। समस्याओं की क्या कौन सी अवस्था है, तो भैया ये भी आपकी है क्या? किशोरावस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, ये भी आपका क्या है? किशोरावस्था है।
बसंत ऋतु किसको कहा जाता है? तो ये भी आपका किशोरावस्था ही है। मतलब किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, समस्याओं की भी अवस्था कहा जाता है, संवेग परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, बसंत ऋतु भी कहा जाता है। और आइए इसके और कौन कौन से उपनाम है फटाफट देख लेते हैं। इसका एक और उपनाम है द्रुत एवं तीव्रगामी विकास की अवस्था। मतलब यहाँ पर मतलब शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए इसको कहा गया है द्रुत एवं तीव्रगामी विकास की अवस्था। आइए अब देख लेते हैं फटाफट देख लेते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, पहला की विशेषता क्या है? घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता। मतलब कोई भी किशोर हो, कोई भी किशोरी हो, उनका एक मतलब बहुत खास मित्र होता है जिससे वे अपनी बातों को साझा करते हैं, इसलिए घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता आपकी पाई जाती है किशोरावस्था में। दूसरी आपकी विशेषता है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। मतलब कोई भी किशोर और कोई भी किशोरी किसी भी मतलब बाउंडेशन में नहीं रहना चाहते हैं। अगर उन्हें किसी भी बाउंडेशन में रखा जाएगा तो अंकुश लगाया जाएगा कोई, तो वे स्वतंत्र, तो वे विद्रोह कर देंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना किशोरावस्था में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए वीर पूजा, नायक पूजा की भावना का विकास। मतलब कोई भी किशोर, कोई भी किशोरी मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श समझते हैं, उनके व्यवहार को अपनाते हैं। जैसे अब्दुल कलाम को बहुत से किशोर और किशोरी अपना आदर्श समझते हैं, उनको गुणों को अपनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? वीर पूजा या नायक पूजा की भावना के विकास किस में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए किशोरावस्था। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन कहाँ होता है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन आपका होता है किशोरावस्था में। किशोर का मूड समय समय पर बदलता रहता है, हर समय बदलता रहता है। कभी वो खुश हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है, कभी वो सक्रिय होता है, कभी वो निष्क्रिय होता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर देखिए स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। यहाँ पर कोई स्थायित्व नहीं होता है किशोरावस्था में और न ही कोई समायोजन होता है। आइए अगली विशेषता देख लेते हैं। किशोरावस्था में समाज सेवा, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि की भावना विकसित हो जाती है। किशोरावस्था का आते आते व्यक्ति में समाज सेवा की भावना प्रकट होती है, त्याग की भावना आती है, बलिदान की भावना आती है और परोपकार की भावना विकसित हो जाती है। ईश्वर, अगली विशेषता क्या है? ईश्वर धर्म में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ पर आते आते किशोर और किशोरियों का अपने धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है, वह ईश्वर को मानने लगते हैं। आत्महत्या की प्रवृत्ति आ जाती है। किस अवस्था में आत्महत्या की प्रवृत्ति आती है? किशोरावस्था में। अगर किशोर और किशोरी को किसी मतलब बाउंडेशन में रखा गया, उन पर अंकुश लगाया गया ज्यादा, तो वे आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया कि यह आत्महत्या की प्रवृत्ति अगर उत्पन्न होती है तो किशोरावस्था में आती है। कल्पना एवं दिव्य स्वप्न की स्थिति। कल्पना एवं दिव्य स्वप्न की स्थिति, अगर आपसे पूछा जाए कल्पना एवं दिव्य स्वप्न की स्थिति होती है कहाँ पे, तो ये आपका होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही वह अवस्था है, किशोरावस्था ही वह अवस्था जहाँ पे किशोर और किशोरी मतलब दिव्य स्वप्न में खोए रहते हैं। मतलब वे खुली आंखों से सपना देखते रहते हैं, कोई कर्म नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो भावना पाई जाती है, इस प्रकार की जो स्थिति पाई जाती है, वो किशोरावस्था का लक्षण है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था में लोग समाज के प्रति परिपक्व होते हैं, समाज के मूल्यों को समझने लगते हैं। विषम लिंगी आकर्षण, यहाँ पर लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है, जबकि बाल्यावस्था में लड़का लड़के के साथ मित्रता करता है और लड़की लड़के के साथ मित्रता करती है। मगर यहाँ पर जो आपकी स्थिति आ जाती है वो कैसा आता है? विषम लिंगी आकर्षण की भावना उत्पन्न हो जाती है। लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है, लड़की लड़की की तरफ आकर्षित होती है। अब बुद्धि का अधिकतम विकास, अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि का अधिकतम विकास कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका किशोरावस्था में। काम शक्ति क्रियाशील, यहाँ पर देखिए शैशवावस्था में आपकी काम शक्ति क्रियाशील होती है, बाल्यावस्था में आपका बाल्यावस्था आ जाती है वो एकदम निष्क्रिय हो जाती है, और पुनः किशोरावस्था में आपकी काम शक्ति क्या हो जाती है? क्रियाशील हो जाती है। मादक वस्तुओं के सेवन की अवस्था, मतलब यहाँ पर आते आते बालक नशा, गुटखा, शराब मतलब आदि का सेवन करने लगता है।
मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास हो जाता है, उनमें स्मरण, मनन, कल्पना, चिंतन का तीव्र विकास होता है। मतलब मानसिक शक्तियों का मतलब जो होता है बालक में स्मरण, मनन, कल्पना शक्ति का तीव्र विकास हो जाता है। मानसिक विकास आइए फटाफट देख लेते हैं किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। मतलब पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है 16 वर्ष की अवस्था में, यह कहना है क्रो एंड क्रो का। और अगले जो मनोवैज्ञानिक है उनका कहना है 18 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। मतलब आपका पूर्ण मानसिक विकास किस अवस्था तक हो जाता है, वो आपका हो जाता है 18 वर्ष की अवस्था। क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष की अवस्था में आपका पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। और दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जो वाटसन है, उनका कहना है 18 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब आइए फटाफट देख लेते हैं शारीरिक विकास। आइए किशोरावस्था में फटाफट देख लेते हैं शारीरिक विकास। हड्डियों की संख्या किशोरावस्था में 206 होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट होती है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी कई परीक्षाओं में आ चुका है कि हृदय की धड़कन वयस्कों में कितनी होती है, 72 प्रति मिनट। और मांसपेशियां शरीर के भार का 45% भाग बनाती हैं। यह भी किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। 18 वर्ष उम्र का औसत बालक 18 वर्ष की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। जो आपका किशोरावस्था में जो बालक होता है वो बालिका से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि बाल्यावस्था में जो आपका की बालिका होती है वो बालकों से अधिक लंबी होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।